वालेकुम। आज की वीडियो में बताऊंगी निमोनिया क्या होता है, ये बॉडी के किस पार्ट पे इफेक्ट करता है, क्या ये लाइफ थ्रेट है, क्योरेबल है या नहीं है, और इसकी सिम्टम्स, इसकी कॉजेस, लास्ट में आपको कुछ मेडिसिन और इसकी हाइजीनिक के बारे में बताऊंगी। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको पता है निमोनिया जो है एक बैक्टीरियल, एक वायरल, एक फंगाई डिजीज़ है। ये हमारे लंग्स पे असरअंदाज होती है तो फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो आपको बताते हैं कि लंग्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है। जब हम सांस लेते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं, नेवल कैविटी से और मुंह से भी ब्रेथ कर सकते हैं, ठीक है, मुंह से सांस निकाल भी सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो होता है हमारे विंड पाइप में, जिसको मेडिकल वर्ड में ट्रेकिया कहते हैं, वहाँ पे जाता है। और जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में एक राइट साइड पे राइट लंग्स होता है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग्स होता है। जो राइट लंग्स होता है इसमें 3 लोब्स होती हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होती हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड के नीचे हार्ट होता है, ठीक है। और हमारे जो ट्रेकिया हैं इसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको ब्रिंक्यूल कहते हैं। और ये जो होती हैं ये आगे जाके मजीद कई मिलियंस पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 600 मिलियन उसको कह सकते हैं, उनको एवोलाई एवोलेस कहते हैं। ये जो होती हैं इनको एयर सैक भी कहते हैं और इनके अंदर हवा भरी होती है। ये बलून की शक्ल के खाली होती हैं लेकिन हवा से फुल होती हैं, क्योंकि आपको पता है इनका क्या काम होता है। इनका काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकालना और ऑक्सीजन को हमारे लंग्स को सप्लाई करना। क्योंकि सम केसेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है, उसका जो बैलेंस है ज़्यादा हो जाए और जो है ऑक्सीजन की मिकदार का बैलेंस कम हो जाए तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। लंग्स फाइब्रोसिस हो सकता है, लंग्स पैरालाइज हो सकते हैं और जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाइड नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है। और कुछ बैक्टीरियल सिस्टम की वजह से, वायरल वजह से या फंगल वजह से जब इन एयर सैक में प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, तो देन जो हमारे लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में सही तरीके से मैनेज नहीं करते और निमोनिया का अटैक हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल होती हैं जिसमें जो मेन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। जब इसका अटैक होता है तो हमारे जो एयर सैक होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह कुछ जो वायरल डिजीज होती हैं, एसिड हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या राइनो वायरस हो गया, उससे भी हो जाता है। या जो फंगाई होती हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में आप रहती हैं जो पोल्यूटेड है और जहां अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं देन भी हो सकता है। ये किन पेशेंट को होता है, जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है, जो अस्थमेटिक होते हैं, जो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं या कभी वो वेंटिलेटर पे रह चुकी हों और क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। मोस्टली 65 जो एज के पेशेंट होते हैं वो निमोनिया की तरफ जा सकते हैं और मोस्टली जो इन्फेंट होते हैं और 2 साल के जो बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा अटैक होता है। और इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, जिस पेशेंट को निमोनिया होगा अक्यूट में तो ये क्योरेबल है। आप हाइजीन का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें तो ये क्योर हो जाएगा। और सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये जो होता है क्रोनिक भी हो सकता है और ये लाइफ थ्रेट भी हो सकता है, लाइफ डेड भी हो सकती है अगर आप इसको क्योर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई सिम्टम्स आती हैं, आपको जो नॉर्मल ब्रेथ होता है हेल्थी पर्सन का वो होता है पर मिनट में 12 से 20। अगर आपको निमोनिया का अटैक हुआ है तो आपका जो ब्रेथ रेट है वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर बच्ची हैं तो वो उनका फास्ट हो जाएगा। आपका जो ब्रेथ रेट है शॉर्ट हो जाएगा, आपको कफ आएगी, कफ के साथ आपको म्यूकस आएगा या विजनिंग की आवाज़ें आएंगी और जब आप कफ करेंगे तो आपको चेस्ट में पेन होगी, ठीक है। इसके साथ आपको फीवर होगा, चिल फीवर होगा, सर्दी का एहसास होगा, स्वेट आएगा, पसीने आएगा, फटीग पड़ जाएंगे, थकावट हो जाएगी, आप अनीमिया का शिकार हो जाएंगे, लेस एपिटाइट हो जाएगी और आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगी, आपको बॉडी कहना शुरू हो जाएगी। इस किस्म की जब सिम्टम्स आए तो फौरी तौर पे अपना जाके चेकअप करवाएं और कभी भी सिर्फ मेडिकेशन ना लें। और सेकंड स्टेज ये है कि अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो, आप इसको कहते हो नहीं ये नॉर्मल में है, तो क्या होगा, आप चले जाओगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की तरफ और उसके बाद क्या होगा, आपको लंग्स अब्सेस हो जाएगा। जब आपका एयर सैक में पस पड़ेगी, एयर सैक में फ्लूइड में, तो देन क्या होगा, वो आगे जाएगी और आपके लंग्स में एब्सेस हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि लंग्स में
आम लैंग्वेज में लंग्स में पास का इकट्ठा हो जाना, यानी कि लंग्स का फोड़ा। और सेकंड में क्या होगा, नंबर 3 को आपको सेप्सिस हो जाएगी। आपका जो एयर सेप्सिस जो है, इससे क्या होगा, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी, कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएंगे, आपके खून में तफन हो जाएगा और खून बॉडी के जिस जिस पार्ट में जाएगा उसको भी डैमेज करेगा। आपका जो लंग्स है फाइब्रोसिस की तरफ जा सकता है, आपका लंग्स जो है पैरालाइज्ड हो सकते हैं। ये एक लंग्स में भी हमला कर सकते हैं एट अ टाइम, ये 2 लंग्स पे भी हमला कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसकी क्या है, आपको इस किस्म की कॉजेज आएंगी। देन आपने क्या करना है, आपने जाना है और कुछ आपके टेस्ट होंगे। जो फर्स्ट टेस्ट है वो होगा आपका एक्सरे, चेस्ट एक्सरे होगा, इससे पता चलेगा क्योंकि कितनी इन्फ्लेमेशन है और कितनी स्वेलिंग है और कितना इसमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है, उससे पता चलेगा। और सेकंड होगा सीबीसी, उससे पता चलेगा कि आपके ब्लड में कितना इन्फंक्शन हुआ है। ये 2 टेस्ट हो गया। नंबर 3 पे जो है वो आपका ब्रोंकोस्कोपी लेंगे, आपके मुंह में नीडल डाल के आपके जो लंग्स हैं और जो एयर सैक है उनमें देखेंगे। अगर किसी किस्म का कोई पस है या फ्लूइड है तो माइनर सर्जरी से निकाल देंगे। लेकिन कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना लें, हाइजीन का ध्यान रखें। ये कैसे फैलता है, अगर आप एक पेशेंट को अगर एक पेशेंट को निमोनिया हो गया है, वो खांसता है, स्नीजिंग करता है, जो पास के पेशेंट हैं और उनको ये ट्रांसमिट हो सकता है। जो निमोनिया का पेशेंट है उसको मुकम्मल प्रॉपर हाइजीन दें। अगर आप उसके पास जाते हैं उसकी ट्रीट के लिए तो आप अपने फेस को मास्क के ढांप के जाएं। कभी भी उसका जो जूठा चीज़ है उसको इस्तेमाल ना करें। उसको यानी कि कोशिश करें जहाँ तक हो सके उसको हाइजीन का दें। और अगर आपको निमोनिया के पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नोज़िया और वॉमिट को कंट्रोल करें, ठीक है। और इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लिहाजा ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप इसको जल्दी क्योर कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी की मेडिसिन जो होती हैं वो भी सिम्टम के मुताबिक चेंज हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड होम्योपैथ है तो आप उसके से जाकर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको वेल एंड गुड रिजल्ट होगा और आपकी दोनों ट्रीटमेंट चलेंगी, साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलेंगी, साथ आपकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चलेंगी। डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आप निमोनिया को जल्दी क्योर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है जो है आर्सेनिक आयोडाइड है। आर्सेनिक आयोडाइड अगर आपको वायरल फंक्शन हो गया है, आपको आपके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो देन है ये अहम किरदार अदा करेगी। आपको फौरी तौर पे ये आपको क्योर की तरफ लेके जाएगी। इसको आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर बड़े हैं तो इसकी 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप इसका 1 ड्रॉप दिन में 3 टाइम दें। 1 टेबलस्पून पानी में साथ साथ जो उसकी मेडिकेशन जारी है वो उसको आपने बंद नहीं करना, ना ही सेल्फ मेडिकेशन करनी है। और इसी तरह सेकंड जो है वो है एंटीमोनियम आर्ट्स, ये भी अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह के जो वायरल होते हैं या बैक्टीरियल फंक्शन होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो एंटीमोनियम आर्ट्स है इसको भी आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। और तीसरी है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट ये होता है कि कफ के साथ अगर म्यूकस का इज्तिमा हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप सांस लेते हैं गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं, तब है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट को भी 30 पोटेंसी में आपने यूज़ करना है दिन में 3 टाइम। जो तीनों टैबलेट्स हैं, जो तीनों मेडिसिन हैं 30 पोटेंसी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक जो है आप मॉर्निंग में ले लें, जो दूसरी है वो इवनिंग में ले लें और जो तीसरी है वो नाइट में ले लें। इसके साथ एक ऐसा मदर टिंक्चर है, ग्रेनिडिया मदर टिंक्चर, जो कि इस किस्म के बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आपका सांस का प्रॉब्लम है, निमोनिया का प्रॉब्लम है, ये उसमें हम किरदार अदा करता है। जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। ये है ग्रेनिडिया मदर टिंक्चर। और इससे पहले यही है कि अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल अर्तैयबा एजे का विजिट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, तो ये भी सदका जारिया है। तो तीसरी जो है वो है मदर टिंक्चर ग्रेंडोला मदर टिंक्चर को लें और ये मदर टिंक्चर जो है इसको आपने 3 टाइम यूज़ करना है, दिन में थ्राइस अ डे, ठीक है। और इसके आपने 10 ड्रॉप्स लेने हैं, 1/4 ल्यूक वार्म वाटर कप में डालने हैं और आपने इसको लेना है। लेकिन तीनों मेडिसिन्स हैं, इनके दरमियान, तीनों मेडिकेशन के दरमियान आप कोशिश करें 10 मिनट का गैप डालें। अगर बच्ची हैं तो उनकी एज के मुताबिक मदर टिंक्चर के 2 ड्रॉप्स उनके लिए अनफ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।